शेर और सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बना वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंसे का शिकार कर उसने अपनी क्षुधा शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। निरीह सियार अपने समक्ष बलशाली को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूंगा। सिंह को सियार पर दया आ गई। उसके उसे अपनी शरण में रख लिया। सिंह की शरण में सियार को बिना दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्ठा हो गया। शारीरिक सुगढ़ता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी दम्भ में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हृष्ट पुष्ट शरीर देख। बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। सिंह सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन दम्भ सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह सियार ही। सियार की तरह जोर से हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। ये वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह, कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनिक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथनिक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनिक सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं।
इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनेक ऊंट पर थी। पढ़ें लोहे की गर्म सलाखें अकबर बीरबल की कहानी। मित्रों, कथनेक इस वन में रहकर कितना हृष्ट-पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं? कौवा बोला, गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कथनेक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हृष्ट-पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनेक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला, वनराज, कथनेक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह कथनेक के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है, जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनेक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनेक की बारी आए और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनेक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनेक की इस कहानी से सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए।